वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है RMNCH+A। यानी कि ये CHO कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करें जो ANM है, ANM की रिक्रूटमेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ANM की वैकेंसी में भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। चलते हैं अपन वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या है RMNCH में। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं अपन वीडियो की तरफ। बात करें अपन RMNCH+A प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में अपन बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। बात करते हैं अपन तो इसकी फुल फॉर्म क्या है। R का मतलब रिप्रोडक्टिव, M का मतलब मैटरनल, N का मतलब न्यूबॉर्न, CH का मतलब चाइल्ड हेल्थ और A का मतलब है एडोलसेंट। अब इस प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले 1997 यानी कि 1997 में RCH एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसका नाम था रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। यानी कि जो मदर और चाइल्ड की केयर की जाती थी, वो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर 1997 में स्टार्ट हुआ। इसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट, इसमें इवैल्यूएशन हुए और इसी प्रोग्राम को 2005 में RCH सेकंड यानी 2005 में इसको RCH सेकंड में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके बाद इसमें कुछ और इवैल्यूएशन हुए और 2013 में ये जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम को बदल दिया गया RMNCH+A। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड हेल्थ एंड एडोलसेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। अब यहां से क्वेश्चन की बात करें अपन तो यहां से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि A का मतलब क्या होता है। तो A का मतलब क्या है? A का मतलब होता है एडोलसेंट, R का मतलब रिप्रोडक्टिव, M का मतलब मैटरनल, N का मतलब न्यूबॉर्न, CH का मतलब है चाइल्ड हेल्थ। तो ये मैं आपको बता देता हूं। देखो ये हो गया, R मीन्स रिप्रोडक्टिव, M मीन्स मैटरनल, N मीन्स न्यूबॉर्न एंड CH यानी चाइल्ड हेल्थ एंड एडोलसेंट। यानी कि इन सबकी केयर या हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। इस प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे सबसे पहले रिप्रोडक्टिव के बारे में कि रिप्रोडक्टिव में कौन कौन सा इवैल्यूएशन या कौन कौन सी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए प्रोग्राम किया गया। इसके बाद में बात करेंगे अपन मैटरनल, इसके बाद में बात करेंगे अपन न्यूबॉर्न, इसके बाद में बात करेंगे अपन चाइल्ड हेल्थ और इसके बाद में बात करेंगे अपन एडोलसेंट के बारे में। यहां पर बात करते हैं अपन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में फोकस ऑन स्पेसिंग मेथड, पर्टिकुलरली PPIUCD। यानी कि इस जो RMNCH जो प्रोग्राम है +A, इसमें अगर बात करें रिप्रोडक्टिव की तो यहां पर फोकस ऑन स्पेसिंग मेथड, यानी कि जो स्पेसिंग यानी बर्थ स्पेसिंग जो मेथड है, यानी कि दो बच्चों के बीच में 3 साल का जो अंतराल का मेथड है, उसके अंदर सबसे ज्यादा फोकस किया गया PPIUCD। PPIUCD का मतलब भी मैं आपको बता देता हूं, पोस्टपार्टम। ठीक है, PPIUCD मतलब पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। नेक्स्ट बात करें अपन फोकस ऑन इंटरवेल IUCD फैसिलिटीज एट ऑल इंक्लूडिंग सब सेंटर ऑन फिक्स डेट। यानी कि इस पे भी फोकस किया गया है कि जो सब सेंटर है या PSC CSC है, यहां पर एक फिक्स डेट की जाए और फिक्स डेट पर IUCD यानी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को इंसर्ट करने के लिए एक फिक्स डेट की जाए। तो इसके ऊपर फोकस किया गया। दूसरी बात, एंश्योरिंग असेस द प्रेगनेंसी टेस्ट एंड कॉम्प्रहेंसिव अबॉर्शन सर्विसेज। यानी कि
प्रेगनेंसी टेस्ट यानी कि अर्ली डिटेक्शन, प्रेगनेंसी का सबसे पहले डिटेक्शन करना और अबॉर्शन की केयर फैसिलिटीज अवेलेबिलिटी कराना। जैसे कि कई जो अबॉर्शन यानी कि एमटीपी एक्ट है उसके अंतर्गत जो अबॉर्शन की फैसिलिटीज होती है यानी कि जिस कंडीशन में अबॉर्शन कराया जा सकता है उसके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल कराना। दूसरी बात, इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है वो आशा के ऊपर किया गया है। आशा को सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आशा सबसे पहले प्रेगनेंसी की जांच करे। यानी कि आशा क्या है, एक तरह से ग्रामीण लेवल में रहती है, विलेज लेवल में रहती है और पब्लिक से कनेक्टेड रहती है। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है इसके अंदर कि जो निश्चय किट होता है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से प्री सप्लाई यानी प्रेगनेंसी को जांच करने के लिए प्री सप्लाई का कौन सा किट है, तो प्री सप्लाई का जो किट है वो है निश्चय किट। यानी गवर्नमेंट निश्चय किट को फ्री में देती है प्रेगनेंसी चेक करने के लिए। तो यहां पर ये अपना क्वेश्चन यहां से बन जाता है और यहां से भी बन जाता है। बात करें नेक्स्ट, मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज, यानी जो स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज है जैसे ट्यूबोक्टोमी है, वेसेक्टोमी है, इनके लिए क्या है, वहां पर केयर फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराना, जो केयर फैसिलिटीज होती है उसको प्रोवाइड कराना या फिर एक डे फिक्स करना। नेक्स्ट बात करें अपन मैटरनल की, यानी कि मैटरनल की क्या क्या गोल है RMNCH+A के अंतर्गत मैटरनल को क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना। अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड फुल एंटीनेटल केयर, जो प्रेगनेंसी उसकी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना और पूरी उसकी एंटीनेटल केयर देना, यानी कि उसका पूरा बीपी चेक करना है, पूरा एंटीनेटल केयर उसको प्रोवाइड करना है। इसके बाद में बात करें अपन नेक्स्ट, डिटेक्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड एंश्योरिंग एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। अगर कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी किसे कहते हैं, यानी कि जिसमें मदर डेथ के ज्यादा चांसेस होते हैं, उसे कहते हैं अपन हाई रिस्क प्रेगनेंसी। जैसे कि एडोलसेंट प्रेगनेंसी हो या फिर प्री एक्लेम्पशिया, एक्लेम्पशिया वाली कंडीशन हो, तो ऐसी प्रेगनेंसी को हमें डिटेक्ट करना है और उसका मैनेजमेंट करना है। नेक्स्ट बात करें अपन इक्विप्ड डिलीवरी पॉइंट विद हाईली ट्रेंड स्टाफ, ठीक है, इक्विप्ड डिलीवरी पॉइंट होना चाहिए विद हाईली ट्रेंड स्टाफ, यानी कि जो जहां पर डिलीवरी जो डिलीवरी सेंटर है जैसे PSCA या CSCA, इन सेंटर्स के ऊपर इक्विपमेंटेड होना चाहिए और वहां पर जो स्टाफ है वो ट्रेंड होना चाहिए। इसके ऊपर भी फोकस किया गया है। आइडेंटिफाई विलेज हाई नंबर ऑफ होम डिलीवरीज, जो विलेज के अंदर हाई नंबर ऑफ डिलीवरीज हो रही है उसको आइडेंटिफाई करना है। एडमिटेड 48 आवर एटलीस्ट आफ्टर डिलीवरी, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। यहां से एग्जाम का एक क्वेश्चन बन जाता है कि कितने टाइम तक डिलीवरी के कितने बाद तक हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड रखना चाहिए। तो सब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिलीवरी के 48 आवर तक हॉस्पिटल में एडमिटेड रखना चाहिए। इसके बाद बात करें अपन रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट लेस देन 70 टिल 2030 एंड 100 इन 2020। इसका एक जो गोल था वो ये भी था कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको 70 से बिलो करना, कब तक, या 70 के इक्वल करना 2030 यानी 2030 तक, या फिर एक गोल ये भी था कि 2020 तक 100 या 100 से कम लाना है। लेकिन अभी करंट में 113 इंडिया की मोर्टेलिटी रेट है। तो ये गोल थे। तो यहां पर से भी क्वेश्चन बन जाता है अपना एग्जाम के लिए, यहां से क्वेश्चन बन जाता है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है और यहां से क्वेश्चन बन जाता है। न्यूबॉर्न हेल्थ, यानी कि जो न्यूबॉर्न्स है, न्यूबॉर्न की हेल्थ के बारे में क्या है, जैसे कि मान लो डिलीवरी हुई है तो न्यूबॉर्न की हेल्थ के बारे में RMNCH प्रोग्राम के अंतर्गत क्या है, तो इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं अर्ली इनिशिएशन एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ये भी इसका गोल है कि जो भी न्यूबॉर्न है उनको अर्ली इनिशिएशन और अर्ली ही ब्रेस्ट फीडिंग कराना है और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब यानी कि 6 मंथ तक
जो बेबी है उसको मेडिसिन एक्सेप्ट मेडिसिन को छोड़कर पानी या कोई भी शहद या कोई भी नहीं देना है, यानी कि सिर्फ ओनली ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना है एक्सेप्ट मेडिसिन। और अर्ली इनिशिएशन यानी कि डिलीवरी के 30 मिनट से 2 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करा देना चाहिए यदि नॉर्मल डिलीवरी है तो। नेक्स्ट बात करें इसमें स्पेशल न्यूबॉर्न केयर एंड रिससिटेशन। जो स्पेशल न्यूबॉर्न केयर देना चाहिए और रिससिटेशन यानी पूरे इक्विपमेंटेड होना चाहिए, वहां पर सक्शन मशीन होना चाहिए और स्पेशल जैसे हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए वहां पर इक्विपमेंट होना चाहिए। इसके ऊपर भी मेन फोकस किया गया। नेक्स्ट फोकस किया गया रिड्यूस नेट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, रिड्यूस नेट नहीं है यहाँ पे, रिड्यूस नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट लेस देन 16 till 2025 एंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी लेस देन 12 till 2013। यानी कि जो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है उसको 2025 तक कितना 16 से कम करना है और लेस देन 12 से कम करना है। कब तक? 2030 तक। तो ये क्वेश्चन यहां से काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है अपना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है यहां से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें अपन होम बेस्ड न्यूबॉर्न एंड प्रॉम्प्ट रेफरल, यानी कि जो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर देना है होम के अंदर, यानी किसी की अगर डिलीवरी हुई है या होम डिलीवरी हुई है या डिलीवरी के बाद में भी उसको कम से कम 42 डेज तक या 7 डेज तक वहां पर क्या करना है, मिनिमम आशा को वहां पर विजिट करना है डिलीवरी के बाद में, उसके वैक्सीनेशन के बारे में और उसकी हेल्थ स्टेटस को चेकअप करने के लिए आशा को वहां पर विजिट करना है। तो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर एंड प्रॉम्प्ट रेफरल, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको रेफर करना है तुरंत। नेक्स्ट बात करें स्ट्रेंथिंग स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, जो सिंकू है। ठीक है, यानी कि इनको इंक्रीज करना, यानी कि जो CSC है इन पर क्या है, इनको हाईली इक्विप्ड करना और वहां के स्टाफ को ट्रेन कर वहां उनकी स्ट्रेंथिंग करना, यानी उनको इंक्रीज करना, उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना। नेक्स्ट बात करें अपन चाइल्ड हेल्थ। अभी न्यूबॉर्न हेल्थ के बारे में बात किया था, अब चाइल्ड हेल्थ के बारे में बात करने वाला है। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत चाइल्ड हेल्थ में क्या रखा है, कंप्लीमेंट्री फीडिंग, आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन एंड फोकस ऑन न्यूट्रिशन, यानी कि कंप्लीमेंट्री उनको क्या देना है, आयरन और फोलिक एसिड देना है और फोकस करना है किसके ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर। तो ये भी इसका गोल है। ठीक है, यहां से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये भी इसका गोल है। डायरिया मैनेजमेंट एट कम्युनिटी लेवल यूजिंग ORS एंड जिंक। जो डायरिया का मैनेजमेंट करना कम्युनिटी लेवल पर ORS थेरेपी देना और जिंक को देना। जिंक की टेबलेट के बारे में मैंने बताया था, जिंक की टेबलेट जो है वो 14 डेज तक दी जाती है, यानी कि 14 दिन तक जिंक की टेबलेट दी जाती है यदि डायरियल पेशेंट है तो, यानी कि डायरियल चाइल्ड है तो। मैनेजमेंट ऑफ न्यूमोनिया, न्यूमोनिया का मैनेजमेंट करना, यानी कि जो चाइल्ड के अंदर जो न्यूमोनिया होता है 0 से 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, अगर मान लो न्यूमोनिया है तो न्यूमोनिया का भी वहां पर मैनेजमेंट करना है। फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, यानी कि जो पूरा इम्यूनाइजेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से जितना भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स के अंदर इसेंशियल इम्यूनाइजेशन है उसको पूरा लगवाना, यानी कि कोई छूटना नहीं चाहिए। यानी कि एक तरह से बात करें अपन तो मिशन इंद्रधनुष भी चाइल्ड हेल्थ के अंतर्गत आ जाता है। बात करें इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन चाइल्डहुड इलनेस, यानी कि जो कॉमन चाइल्डहुड इलनेस है जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, डायरिया है, ठीक है, या निमोनिया, इनका मैनेजमेंट करना। रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लेस देन 23 till 2025, यानी कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको 23 करना, इसका एक गोल है कि 23 2025 तक यानी 2025 तक 23 पर इस जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको 2025 तक 23 करना। बात करें अपन
ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर आप स्टार लगा लेना बहुत। 0 to 5 years children given 100 days iron and folic acid tablet and syrup for prevention by anemia, ठीक है, बाय आशा। यानी कि जो 0 से 5 साल के बच्चे हैं, जो 0 से 5 साल के बच्चे हैं, उनको 100 दिन तक आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट प्रत्येक वर्ष देनी है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक वर्ष 0 से 5 साल तक के बच्चों को प्रत्येक वर्ष देनी है आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट, या तो टेबलेट देना है या सिरप देना है। और किसके द्वारा प्रोवाइड करवाना है? ये आशा के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आयरन और फोलिक एसिड की सिरप कौन प्रोवाइड कराएगा? यहाँ पर आशा प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। नेक्स्ट, एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन 6 to 10 year गिवन वीकली सप्लीमेंट एट आंगनवाड़ी सेंटर। जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है यानी कि 6 to 10 years के जो चिल्ड्रन है उनको कौन न्यूट्रिशनल देगा? तो उनको जो आयरन और फोलिक एसिड की जो टेबलेट होती है वो सप्ताह में एक बार देनी है। और कौन देगा? वो आंगनवाड़ी वर्कर उसको देगी। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। जो आयरन और फोलिक एसिड की जो टेबलेट्स होती है, ठीक है, उनका मैं एक इंपॉर्टेंट कलर बता देता हूं। रेड कलर की जो टेबलेट होती है और ब्लू कलर की टेबलेट होती है। दो तरह के कलर की टेबलेट आती है, रेड और ब्लू। जो रेड कलर की जो टेबलेट होती है वो तो प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है, और ब्लू कलर की जो टेबलेट होती है वो अडोलसेंट को दी जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है और ये अडोलसेंट को दी जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना इसको। अडोलसेंट की बात करते हैं तो अडोलसेंट में क्या है? एड्रेस टीन एज प्रेगनेंसी एंड इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिविलेंस इन अडोलसेंट। जो यह क्या है कि जो अडोलसेंट है उनके अंदर अगर टीन एज प्रेगनेंसी है तो उसके बारे में बताना है कि टीन एज प्रेगनेंसी क्या होती है, और कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में उनको जानकारी देना है। जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड्स होते हैं उनके बारे में उनको जानकारी देना है। नेक्स्ट, प्रोवाइड आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट। जो आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट उनको प्रोवाइड करना है, और वो भी कौन से कलर की टेबलेट? मैंने आपको भी बताया था, ब्लू कलर की टेबलेट होती है। किसकी? आयरन एंड फोलिक एसिड की। प्रमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताना है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है कि यहां पर फ्री ब्रांड फ्री डेज के नाम से एनएचएम के अंतर्गत फ्री में सप्लाई किया जाता है। जो पैड होते हैं सैनिटरी पैड, उसका एक ब्रांड है फ्री डे, जो फ्री डे के नाम से होता है। ये फ्री में सप्लाई की जाती है एनएचएम यानी गवर्नमेंट के द्वारा, जो अडोलसेंट गर्ल्स है उनके लिए। और किसके द्वारा दी जाती है? आशा के द्वारा। इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग ऑन अडोलसेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उनको इंफॉर्मेशन देना और काउंसलिंग कराना किसके बारे में? अडोलसेंट रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ के बारे में। जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उनके बारे में उनको बताना है, या फिर जैसे कि HIV है या अदर जो डिजीज है, STDs हैं, उनके बारे में उनको काउंसलिंग करना, और जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उनके बारे में भी उनको काउंसलिंग करना। स्ट्रेंथिंग अडोलसेंट फैमिली सर्विसेज हेल्थ क्लिनिक्स। जो फैमिली हेल्थ सर्विसेज क्लिनिक है, अडोलसेंट फैमिली हेल्थ सर्विसेज क्लिनिक है, उनको स्ट्रेंथिंग यानी कि उनको इंक्रीज करना, ये भी इसके अंदर जो गोल है। बात करें, ये मैंने अभी आपको बता दिया कौन कौन सी कलर की जो टेबलेट दी जाती है। रेड कलर की जो टेबलेट होती है आयरन एंड फोलिक एसिड की, वो दी जाती है प्रेग्नेंट वुमेन को, और ब्लू कलर की जो टेबलेट होती है वो दी जाती है अडोलसेंट को। इसको ऐसे भी बोला जाता है आयरन की नीली गोली, ठीक है, आयरन की नीली गोली। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। RMNCH+A, ए का मीनिंग क्या है? ठीक है, ऑटोनोमस अडल्ट अडोलसेंट अडल्ट फीमेल। तो इसका नाम क्या है? ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है अडोलसेंट। मैंने आपको बताया था ए का मतलब अडोलसेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, RMNCH+A लॉन्च इन इंडिया। जो RMNCH+A है इंडिया में कब लॉन्च किया गया?
2005, 1997, 2013, 2018। तो कब लॉन्च किया गया? ये किया गया 2013 में। चलते हैं नेक्स्ट, एडोलसेंट गोल इन RMN-CH+A। जो एडोलसेंट का क्या गोल है RMN-CH+A के अंतर्गत? अवेयरनेस ऑफ सेक्स एजुकेशन, प्रोवाइड आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ऑल ऑफ अबोव। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या है? यहां पे करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ अबोव। आफ्टर डिलीवरी हाउ मेनी टाइम एटलीस्ट रिमेन इन हॉस्पिटल? जो डिलीवरी के बाद में एटलीस्ट कितने टाइम तक हॉस्पिटल के अंदर रहना है? 48 आवर, 88 आवर्स, 24 आवर्स, नन ऑफ अबोव। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पे करेक्ट आंसर है वो है 48 आवर्स। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।